नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रांत शुक्ला। आज हम बात करेंगे भारत के एक और कीर्तिमान के बारे में। लेकिन ये कीर्तिमान हमें शर्मसार करने वाला है, क्योंकि हम दुनिया में एक ड्रग्स के एक बड़े रूट के रूप में सामने आए हैं। एंटी नारकोटिक्स एजेंसी, जो इंटरनेशनल एंटी नारकोटिक्स एजेंसी है, उसके द्वारा भारत एक नया उभरता हुआ रूट बन गया है अब ड्रग्स को पहुँचाने का अरब और अफ्रीका के देशों में। अब हम बात करते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी घटना के बारे में हम बात करेंगे आज। भारत की क्या कहते हैं, कोस्ट गार्ड जो है, भारत की जो नेवी की जो कोस्ट गार्ड है, जो तटरक्षक बल है भारत के, उन्होंने अंडमान का एक द्वीप है जिसको हम बैरन आइलैंड कहते हैं, उसमें एक फिश ट्रेलर देखा और फिश ट्रेलर में 6000 किलो ड्रग्स था, जिसमें 2-2 किलो के 3000 पैकेट ड्रग्स के मिले। अब उसको मिलते ही लगभग 6000 किलो जब ड्रग्स मिला तो उसके बाद कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया, क्योंकि इस साल में बहुत बार ऐसा हो चुका है कि भारत की चाहे एंटी नारकोटिक्स एजेंसी हो उसने, या फिर अभी जैसे कोस्ट गार्ड में बताया मैंने, ड्रग्स कई जगह पर भारत में पकड़ा जा चुका है। इससे पहले एंटी नारकोटिक्स एजेंसी ने फरवरी में गुजरात में 3300 किलो ड्रग्स पकड़ी थी तट में, समुद्र के किनारे। इसके बाद में नवंबर में देखा जाए तो एक जहाज़ जो ईरान से आया था उसमें 700 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी। अब ये ड्रग्स आती है और फिर जाती है, इसका क्या भारत में मध्यस्थता कैसे कर रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। अफ्रीका और अरब ये देश अब यूरोप और अमेरिका के बाद ड्रग्स के एक बड़े कंज्यूमर के रूप में उभरे हैं। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इनमें ड्रग्स का मार्केट बन चुका है। अब इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि इंडिया एक बड़े रूट के रूप में सामने आ रहा है वहाँ तक ड्रग्स को भेजने के लिए। अब इस कारोबार में अगर बात करें तो अमेरिका में जो क्या कहते हैं, अफ्रीका में जो नार्को टेरर संचालित हो रहे हैं, नार्को टेरर मतलब हथियारबंद तरीके से वहाँ पर जो गतिविधियाँ हो रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं ड्रग्स का जो मनी है वो भी काम कर रहा है। अशांत देशों में, खासकर जो अफ्रीका के अशांत देश हैं, वहाँ पर हथियारबंद विद्रोह हो रहे हैं इसी ड्रग्स के रुपये से। अब रूट की बात करेंगे तो भारत में किस रूट से जाता है, कैसे भारत में आता है और भारत आखिरकार कैसे ड्रग्स का एक बड़ा सप्लायर रूट बन गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जब लैंड रूट इतना जोखिम भरा आज के समय में हो चुका है, तो ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए भारत में ज़्यादातर समुद्री फिश ट्रेलर का प्रयोग करते हैं या कार्गो प्लेन का प्रयोग करते हैं। भारत में ज़्यादातर जो समुद्री मार्ग से भारत में आता है तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला की सीमाओं का प्रयोग किया जाता है, समुद्री सीमाओं का प्रयोग किया जाता है। वहीं म्यांमार सीमा से मतलब ज़मीनी रास्ते के द्वारा प्रयोग किए ये ड्रग्स भारत में आता है। नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों से आता है। मणिपुर, मिजोरम में एक सेंटर बन चुका है। इसके साथ साथ थोड़ी बहुत मात्रा में पंजाब के माध्यम से पाकिस्तान से भी ड्रग्स आता है। और किन किन देशों से ड्रग्स भारत में आता है तो अफ़गानिस्तान से, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है और अफ़गानिस्तान ड्रग्स का एक बहुत बड़ा सप्लायर है और अफ़गानिस्तान से इस वजह से भारत में ड्रग्स आता है। अफ़गानिस्तान से आता है, पाकिस्तान से आता है, इसके अलावा ईरान से आता है, म्यांमार से आता है, थाईलैंड से आता है, लाओस से आता है। और ये ड्रग्स जब भारत में आता है तो 40% भारत के अंदर कंज्यूम होता है और 60% बाहर के देशों में भेजा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसी साल अभी हालिया एक घटना हुई। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने एक ड्रग्स को वहाँ पर बेचने वाली एक रैकेट को पकड़ा और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय लोग भी शामिल थे। इससे एक हम लोगों की एक फजीहत भी हो रही है, हम लोगों की एक बेइज्जती भी हो रही है और अपने देश में इतना ड्रग्स की इतनी कंज्यूमिंग जो बढ़ रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार इतनी सख्त तो नहीं है जितनी हमको लगता है। और लगातार ड्रग्स इतनी मात्रा में आ रही है। जब 10 ग्राम आर्यन खान की जेब में ड्रग्स निकलती है तो उसका इतने विस्तार से उन खबरों को चर्चा किया जाता है, हर व्यक्ति, हर नेता उसकी बात करता है। लेकिन आज के समय में जब 3-3 हज़ार किलो, 6-6 हज़ार किलो ड्रग्स हमारे देश में आती है और इसको हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं दूसरे देश में, कुछ हमारे देश में जो इस रैकेट को चलाने वाले, इस रैकेट का समर्थन करने वाले लोग हैं, दूसरे देशों में भेजते हैं, तो ये दीमक का काम कर रही है। आने वाले समय में ये पीढ़ी में एक दीमक लगने का काम हो रहा है ड्रग्स का, और हम आशा करेंगे कि इसमें जल्द से जल्द सुधार हो।